हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार में जो 65% आरक्षण पर रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट इनकार कर दी है। हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था कि 65% जो आरक्षण है उसको हाई कोर्ट ने हटा दिया था। 65% आरक्षण जो है वो हाई कोर्ट ने हटा दिया था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट की रोक के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकृत की गई है और सितंबर में इसकी सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल में और क्या क्या बातें हैं, सब कुछ आपको डिटेल में जानना जरूरी है, क्योंकि इस पर ही आपकी कट ऑफ डिपेंड करती हैं, आगे की आने वाली भर्ती डिपेंड करती हैं, किसके कितने पदों पे सीट आएगी और कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी, ये सारी बातें। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, दलित व आदिवासियों की आरक्षण सीटें बढ़ाने के मामले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। शीर्ष कोर्ट ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया है और सरकार ने आरक्षण सीमा जो है वो 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था। तो सरकार जो है वो पटना हाई कोर्ट के फैसले को जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। 50% का जो आरक्षण था उसे बढ़ाकर 65% कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने पटना हाई कोर्ट के 20 जून के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 अपील पर सुनवाई की सहमति दे दी है, लेकिन प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि मामले में हम फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सितंबर में इस पर विस्तार में सुनवाई की जाएगी। तो ये जो सुनवाई है इस पे सितंबर में जो है विस्तार पूर्वक सुनवाई की जाएगी। कितना परसेंट आरक्षण देना है, तो हो सकता है कि TRE 3 का जो री एग्ज़ाम आपका हुआ है उसके रिज़ल्ट में काफ़ी डिले होने वाला है, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा कि कितने परसेंट आरक्षण होगा तब तक आपका ये जो रिज़ल्ट है वो फंसा रहेगा और ये भर्ती फंसी ही रहेगी। और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह बिहार सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने और प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। राज्य सरकार ने उन लोगों को प्रतिवादी बनाया है जिन्होंने राज्य में जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण सीमा में वृद्धि करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाने जा रहे हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगा रहे हैं, पर इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता दीवान ने कहा कि अंतरिम प्रार्थना पर गहन विचार की आवश्यकता है। इसके बाद दोबारा मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम अंतरिम राहत की मांग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद बिहार सरकार ने पीठ में आदेश में यह स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया है कि इस स्तर पर अंतरिम राहत को अस्वीकार किया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की इस दलील पर सहमति जताते हुए कहा है कि मामले की सुनवाई सितंबर माह में की जाएगी। तो इस पर जो डिटेल में सुनवाई की जानी है वो सितंबर में होगी। काफ़ी ज़्यादा कहा सुनी हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि शीर्ष अदालत ने क्या कहा है और बिहार सरकार ने क्या क्या कहा है, उनकी सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट ने इन 2 अधिनियम को रद्द किया है। ये कौन कौन से हैं? तो पटना हाई कोर्ट ने 20 जून को मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की पीठ ने एक जनहित याचिका पर विचार करते हुए बिहार आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को रद्द कर दिया है। बिहार सरकार ने पिछले साल राज्य में कराए जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए यह संशोधन पारित किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रद्द कर दिया है। 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने बड़े आरक्षण पर लगा दी थी रोक और बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले की वैधता को चुनौती दी है और पिछले साल बिहार में 65% आरक्षण का नया कानून पारित किया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि हाई कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले को रद्द कर दिया है। ठीक है, और रद्द करते हुए जो है 87 पन्नों का विस्तृत फैसला दिया है। इसमें हाई कोर्ट का कहना है कि उसे ऐसी कोई परिस्थिति नहीं दिख रही है जो राज्य को इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा
तय आरक्षण पर 50% की सीमा का उल्लंघन करने में सक्षम बताती है। यह भी कहा है कि राज्य ने सरकारी सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों में उनके संख्यात्मक प्रतिनिधित्व के बजाय कई श्रेणियों की आबादी के मात्र अनुपात के आधार पर काम किया है। जाति सर्वेक्षण के बाद बिहार में ओबीसी और ईबीसी का प्रतिशत राज्य में आबादी का 63% था, जबकि एसटी/एससी का 21% से अधिक बताया गया था। तो ये थे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले। क्या कुछ हुआ है ये सब मैंने आपको पढ़ के बताया है। आई होप इस पर जल्दी डिसीजन हो पाए और TRE 3 का रिजल्ट जल्दी आ पाए, और जो इसके फैसले के बाद से जो कट ऑफ की बाहर आई है यूट्यूब पे, सब अपना कट ऑफ चेंज कर रहे हैं, पहले कुछ बता रहे थे अब कुछ बता रहे हैं, तो उन सबको आप देखना बंद करें और अपने जो पेपर दिया है उस पर भरोसा रखें। जितना भी मार्क्स आएगा उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होना ना होना ये फ्यूचर की बात है। तो कट ऑफ बार बार आप ना देखें बाकी सारे चैनल्स पे, ठीक है। तो आपके इस बारे में क्या राय है? क्या 50% आरक्षण सही या फिर 65% आरक्षण सही है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।